जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल में मैं अमिता वशिष्ठ अपने सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सफलता की रेखा के बारे में, जिसे सूर्य रेखा शास्त्रों में कहा गया है। इसे प्रतिभा की रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा भाग्य रेखा की सफलता में वृद्धि करती है, अर्थात यदि जातक की हथेली में बहुत अच्छे से बनी हुई भाग्य रेखा है लेकिन सूर्य रेखा नहीं है या बिल्कुल गौण है अथवा कटी फटी है या यहाँ कोई तिल इत्यादि कोई बिंदु आ पड़ा है तो यहाँ भाग्य रेखा के फलों में यह रेखा कमी कर देती है। तो आज हम सूर्य रेखा से जुड़े हुए उन सभी तथ्यों को जानते हैं जो हमारे हथेली को देखने में महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। जातक के बारे में बहुत कुछ विश्लेषण इस रेखा के माध्यम से किया जा सकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको भाग्य रेखा तथा उसके गुणों में अभिवृद्धि करने वाली सूर्य रेखा के विषय में गहन जानकारियां प्राप्त होंगी। जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वास्तुशास्त्र, स्वप्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा जीवन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के विषय में आपको समय समय पर जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाग्य रेखा तो अपने स्थान रखती ही है, लेकिन इसके साथ ही तीसरी उंगली अर्थात अनामिका उंगली के नीचे का स्थान, जिसे सूर्य पर्वत का स्थान माना गया है, वहाँ एक रेखा हर व्यक्ति के हाथ में नजर आती है। यही रेखा सूर्य रेखा कही जाती है। इसको सफलता रेखा या प्रतिभा रेखा भी कहा जाता है। इसके होने से जातक अपने कर्म के आधार पर, अपनी प्रतिभा के आधार पर जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। यह रेखा भाग्य रेखा को भी सहयोग प्रदान करती है। कहीं कहीं तो यह भी देखा जाता है कि जातक की हथेली में भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन सूर्य रेखा के बल पर ही उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जातक सभी सुखों का भोग करता है। यह रेखा जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में किसी भी स्थान से आरंभ हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि सूर्य रेखा जीवन रेखा से आरंभ हो तो उसके क्या फायदे तथा नुकसान जातक के जीवन में नजर आते हैं। तो यदि आपकी हथेली में सूर्य रेखा जीवन रेखा के साथ ही आरंभ हो गई है तो सबसे पहले तो ऐसा जातक सौंदर्य प्रेमी होता है तथा स्वयं भी आकर्षक होता है। जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बनाते हुए यदि सूर्य रेखा हो तो यह जातक के लिए भाग्य रेखा के समान ही कार्य करती है। अब पता कैसे लगेगा कि जो हमारी हथेली में रेखा है वह भाग्य रेखा है अथवा सूर्य रेखा? तो इसका पता इस प्रकार लगता है कि यदि यह रेखा चलते हुए शनि पर्वत की ओर न जाकर और सूर्य पर्वत की ओर यदि चली जाती है, बीच में ये कहीं भी कटी हुई नहीं है, यह सीधी सपाट बनी हुई है, हथेली का रंग भी अच्छा है, तो यह आपको भाग्य रेखा से भी बेहतर परिणाम देने वाली रेखा हो सकती है। दूसरा है, यदि सूर्य रेखा भाग्य रेखा से आरंभ हो, अर्थात भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य रेखा सूर्य पर्वत की ओर चल दे, तो आयु के जिस वर्ष में भाग्य रेखा से यह स्पर्श होती है, जिस प्रकार नीचे से यदि स्पर्श होती है तो बचपन से ही जातक प्रतिभाशाली होता है और अंत तक उसका जीवन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन यदि भाग्य रेखा के ऊपरी स्थान से यह प्रारंभ होती है तो आयु की गणना के अनुसार उस वर्ष से जातक का भाग्योदय प्रबल होना शुरू हो जाता है, जातक को सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। तीसरा स्थान है कि यदि सूर्य रेखा मंगल के क्षेत्र से आरंभ हो तो थोड़ी सी कठिनाइयां व्यक्ति के जीवन में नजर आती हैं। संघर्ष और कठिनाइयों के पश्चात ही जातक को सफलता मिलती है। लेकिन यदि कोई भी कटी फटी रेखा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, निर्दोष यदि सूर्य रेखा है तो जातक को सफलता अवश्य मिलती है, बस थोड़ी कठिनाइयों का सामना जातक को करना पड़ता है। यही सूर्य रेखा यदि चंद्र के क्षेत्र से आरंभ हो तो जातक को सफलता किसी की मदद से प्राप्त होती है। वे आपके मित्र हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, माता से जुड़ा हुआ आपका ननिहाल हो सकता है। किसी भी स्थान से किसी न किसी के सहयोग से आप सदैव उन्नति प्राप्त करते हैं यदि ऐसी रेखा आपकी हथेली में है। चंद्र क्षेत्र पर यदि थोड़ी झुकी हुई यह रेखा नजर आए, जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो साहित्य के क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होती है। यदि आपकी हथेली में इस प्रकार है तो आपको कविताएं, कहानी इत्यादि लिखना प्रारंभ करना चाहिए।
यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जातक को सफलता अपने मानसिक गुणों, मानसिक क्षमताओं के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण प्राप्त होती है। लेकिन इस प्रकार की सफलता बचपन से न मिलकर मध्य की आयु में, यदि आपकी आयु 70 वर्ष आपकी कुंडली में है तो 35 वर्ष से प्रारंभ होता है। यह अक्सर देखा जाता है कि 32वें वर्ष से भाग्योदय होना प्रारंभ होता है ऐसे जातकों का, और 38वें वर्ष में वे अपने पूर्ण कहते हैं कि साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। जो सफलता उन्हें मिलनी होती है वह 38 से 42वें वर्ष में संपूर्ण सफलताएं मिल जाती हैं। तो सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जीवन के मध्य काल में सफलताएं मिलना प्रारंभ होता है। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा से आरंभ हो तो सफलता प्रेम की गतिविधियों, आपकी पत्नी के माध्यम से, आपकी प्रेमिका के माध्यम से, या जिन्हें आप प्रेम करते हैं वहाँ से आपको सफलताएं मिलना आरंभ होती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है प्राय उनका वृद्धावस्था जो है वह बहुत ही अच्छी मानी गई है, आनंददायक वृद्धावस्था रहती है। संतान इनकी अत्यंत आज्ञाकारी तथा इनकी बात मानने वाली, इसके साथ ही धन और समृद्धि से युक्त होती हैं। अब बात करते हैं सूर्य रेखा से जुड़ी हुई उंगलियों के विषय में। तो सूर्य की उंगली अर्थात जो अनामिका उंगली है उसे रिंग फिंगर, उसे सूर्य की उंगली कहा जाता है। वह यदि पहली उंगली अर्थात आपकी तर्जनी उंगली से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति थोड़ी सी जुए, सट्टे, लॉटरी इत्यादि की तरफ हो जाती है। स्पष्ट और पूर्ण सूर्य रेखा जहाँ होती है इस स्थान पर तो यह लाभ दिलाती है। लेकिन यदि तीसरी उंगली बहुत अधिक लंबी और टेढ़ी मेढ़ी हो तो जातक हर प्रकार से धन प्राप्त करने की लालसा में लगा रहता है। वह धन चाहे ईमानदारी का हो अथवा बेईमानी का हो, कहीं कहीं अपराधी प्रवृत्ति भी ऐसे जातकों में देखी जाती है। हाथ की बनावट नुकीली हो, अंगुलियां भी नुकीली तथा लंबी हो तो जातक कला और संगीत के क्षेत्र में यश प्राप्त करता है। सूर्य रेखा अच्छे से बनी हुई हो और हाथ की बनावट यदि इस प्रकार की हो तो जातक को कला और संगीत के क्षेत्र में अत्यंत ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि सूर्य क्षेत्र पर बहुत सी रेखाएं नजर आए तो जातक विभिन्न विचारों वाला होता है, बार बार व्यक्ति के विचार बदलते हैं, किसी एक क्षेत्र में उसको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन बराबर से बनी हुई अर्थात बिल्कुल बराबर की 2 या 3 रेखाएं नजर आती हैं तो यह शुभ होता है। ऐसा जातक 2 या 3 प्रकार से धनार्जन करता है और उनमें सफल भी होता है। इसी प्रकार सूर्य रेखा बिल्कुल निर्दोष होकर लंबी हो जाए तो व्यक्ति को यश और प्रतिष्ठा मिलती है। वहीं सूर्य रेखा है तो लेकिन छोटी है तो व्यक्ति को थोड़े संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। सूर्य रेखा से इस प्रकार कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो अप्रत्याशित रूप से जातक को उच्च पद प्राप्त होता है। अचानक प्रमोशन होना, अचानक किसी परीक्षा में सफल हो जाना, तो यह व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन जिस भाग में सूर्य रेखा टूटी हुई हो उस समय जातक को अपने व्यवसाय में परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। यदि सूर्य रेखा के अंत में इस प्रकार निचले सिरे में आड़ी रेखाएं नजर आए तो व्यक्ति थोड़ा निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है, आलसी ऐसे जातक देखे जाते हैं। सूर्य रेखा के साथ यदि कोई अन्य सहायक सूर्य रेखाएं भी हैं तो कभी कभी आश्चर्यजनक ढंग से ख्याति ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। इसी प्रकार सूर्य रेखा से कोई शाखा यदि मंगल पर्वत की ओर जाए तो उस व्यक्ति में उत्साह और आत्मबल विशेष होता है। तो इस प्रकार सूर्य रेखा से जुड़े हुए यह कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे भाग्य के विषय में बहुत कुछ बतलाते हैं। सूर्य रेखा का हथेली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जिस भी व्यक्ति के हाथ में चाहे भाग्य रेखा ना हो लेकिन सूर्य रेखा प्रबलता से बनी हुई हो तो ऐसे जातक जीवन में बहुत अधिक सफल तथा प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखे गए हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।